by Dallas, make it hurt. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं यार सभी लोग। मैं आप लोगों को गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं अभी तो रात के 3 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए लॉगरिथम की वीडियो लेके आ गया हूँ। और आज हम लॉगरिथम्स की पूरी फील लेने वाले हैं, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं लॉगरिथम की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले हर बार की तरह I shall tell you about myself. My name is Rakshit Mandloi. I am a student at BITS Pilani. My JEE Mains percentile in physics was 99.7. And अरे इससे एक और बात याद आ गई। अरे लास्ट वीडियो में कोई बच्चे ने कमेंट कर दिया था, यार भैया आपका कॉलेज इज़ आइदर बिट्स पिलानी और इट्स बिट्स गोवा, इट कैन नॉट बी बिट्स पिलानी गोवा। तो यार मेरे कॉलेज का पूरा नाम है बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। बिट्स पिलानी इज़ माई यूनिवर्सिटी और मेरे कॉलेज का नाम है बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, ठीक है। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा यार, दैट इज़ padle.in, तो वहाँ पे फटाफट फॉलो कर दो यार, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं। एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे सब्सक्राइब हो जाओ यार, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे। एंड उसी के साथ कुछ टाइम में हम लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे तुम लोगों को तुम्हारी जो भी जनरल क्वेरीज़ है एंड जो भी तुम्हारे पढ़ाई रिलेटेड डाउट्स है वो तुम्हारे वहाँ पे सॉल्व हो रहे होंगे। तो इसलिए टेलीग्राम पे भी यार आ जाओ फटाफट, ठीक है। और padle.in जो है दैट इज़ आवर वेबसाइट, एंड वहाँ पे यार नोट्स तुम्हें काइनेमेटिक्स के बाद से फ़िज़िक्स के अवेलेबल होने लग जाएंगे। इनफैक्ट दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स तो तुम्हें अभी से अवेलेबल हो गए होंगे यार, तो फटाफट जाके चेक कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो यार अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज़ लॉगरिथम्स, ठीक है। तो लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है। तो लॉगरिथम कुछ नहीं है, बस एक लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका है? हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, ठीक है। हमें एक्सपोनेंट्स आते हैं तो हमें पता है कि हम ax की पावर b इस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 4, इस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स को लिख सकते हैं। लॉग बस इसी का थोड़ा सा उल्टा है। लॉग में हम क्या करेंगे? लॉग में हम इसी को इस तरीके से लिख देंगे, हम लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? लॉग में एक्सपोनेंट्स में हम पूछ रहे हैं a की पावर x क्या होती है, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होती है। तो हमने फटाफट उसका आंसर दे दिया, a की पावर x होती है b, 2 की पावर 2 होता है 4। लॉग में उसी का उल्टा क्वेश्चन है। लॉग में पूछ रहे हैं a की क्या पावर करेंगे तो हमें b मिलेगा, यानी कि a की क्या पावर करेंगे तो हमें b मिलेगा। अब थोड़ी फील आ रही है। तो यार a की पावर x करेंगे तो b मिलेगा, तो वो हमने लॉग में इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो अगर तुम्हें लॉग इस टाइप का दिया हुआ है, अगर तुम्हें ये दिया है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमेशा हमें फाइंड आउट करना है a की क्या पावर पे हम a को रेस करेंगे तो हमें b मिलेगा, ठीक है। अब फटाफट थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं यार। लॉग 2 की पावर लॉग बेस 2, मतलब ये जो यहाँ पे a होता है ना, a इज कॉल्ड बेस, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? log 4 बेस 2, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे? log b बेस a, ठीक है। तो log 4 बेस 2 जो है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2 को हम जिस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 2 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, दैट इज 2। थोड़ा और देख लेते हैं यार। 2 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो log 8 बेस 2 की क्या वैल्यू हो गई? 3। थोड़ा और समझ लेते हैं। 2 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, तो वही वैल्यू हो जाएगी log 16 बेस 2 की, विच इज़ नथिंग बट 4। थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 10 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, विच इज़ नथिंग बट 2। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया अभी स्टोरी में। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझ आया है तो हम बता देते हैं। 10 की क्या पावर पे रेस करेंगे हम उसे, तो 0.1 मिलेगा यार। तो हमें पता है 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1। तो
हमने 10 को किस पावर पे रेस करा 0.1 लेने के लिए, वही log 0.1 बेस 10 का आंसर हो जाएगा, विच इज -1। ठीक है, और देख लेते हैं। हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको यूज़ करके थोड़े क्वेश्चंस बना लेते हैं यार। log 10, इसको कैसे रीड करेंगे, log 1 बेस 10। log 1 बेस 10 की क्या वैल्यू होगी, 10 को किस पावर पे रेस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यार 10 को 0 पे रेस करेंगे, 0 की पावर पे रेस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 10 की जगह यहाँ पे कुछ और होता तो, अगर 10 की जगह कुछ और होता तो यार पाए को किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, वो भी 0 होगा। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो जाए उसको 0 पे रेस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यार इसको जनरली लिख सकते हैं, ये हमेशा 0 होता है, सी इज़ एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लो यार, अगर इस टाइप से दिया है log पाई बेस पाई, तो ये कितना होगा 1, क्योंकि पाई को किस पावर पे रेस करेंगे तो पाई मिलेगा, आंसर इज 1। ठीक है, अब थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर लेते हैं यार। अब तुम्हें क्वेश्चन दिया है log 2 बेस 4, तो यार 4 को किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। हमें पता है 2 स्क्वायर होता है 4, तो 2 हो जाएगा 4 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 होता है 2, तो 4 को किस पावर पे रेस करा तो 2 मिला, आंसर इज 1/2। सिमिलरली ये बता दो यार, ये तो तुम बता ही दोगे फटाफट, स्मार्ट लोगों। अब ये बताओ, ये बताओ, ये होगा -1/4, तो कैसे होगा यार, सिंपल है, इसको ऐसे देख लो तुम। हमको पता है 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, तो 2 इज इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 16 की पावर -1/4। तो 16 की क्या पावर होती है 2 की पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना यार। तो ये लॉग हमसे क्या पूछ रहा है, 16 की क्या पावर हम डालेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। 16 की क्या पावर हम डालेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 16 की पावर -1/4 इज इक्वल्स टू 1/2, तो उससे हमने ये लॉग की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यार अब हमें काफ़ी फील आ गई है लॉग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के रूप से, वो चीज़ है E। E इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट। E इज़ अ कॉन्स्टेंट, बट ये ऐसा वैसा कॉन्स्टेंट नहीं है, इट्स अ मैजिकल कॉन्स्टेंट। ठीक है, E जो होता है ये मैजिकल नंबर होता है मैथ्स में। ये क्यों होता है वो मैं आपको अभी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई टीचर इतना नहीं समझाते, इनफैक्ट मैथ्स में भी ये सारी चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, बट मैं आपको अभी पूरी फील देने की कोशिश करूँगा। तो यार इसकी फील देने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पुराने कंसेप्ट्स विच इज़ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल आपको ये समझाने के लिए सिलेक्ट करा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से समझ आएगा। तो यार कुछ लोग हो सकते हैं जो ये सब भी भूल के बैठ गए हैं, तो उन लोगों के लिए इसे याद कराया जा रहा है फिर से। तो अगर मैं, एक इंसान है, इसका नाम है राम, अगर रक्षित भैया राम को देते हैं 1 रुपया उधार पे, राम को हमने दिया 1 रुपया उधार पे, और हमने बोला कि हम उसे 1 साल का 10% ब्याज देंगे, सॉरी ब्याज लेंगे, हम दे रहे हैं ना उसे पैसे, तो ब्याज लेंगे हम यार। ब्याज क्या होता है यार, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट। आज रक्षित भैया पूरे मूड में लग रहे हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसे 10% के इंटरेस्ट में 1 रुपया दूंगा 1 साल के लिए, 1 साल में मैं उसके 10% इंटरेस्ट लूँगा, तो 1 साल बाद इसे मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे यार, 1 रुपीज़, तो जो ये मुझे ऑलरेडी वो करता था, बस इसके अलावा इसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। 1 इंटू 0.1, 0.1 क्यों, 10% को फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखते हैं ना 0.1। अरे यार 10% को क्या लिखते हैं 10/100, ये क्या होता है 0.1। ठीक है, तो 1 साल के बाद इसे मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हो जाता है 1.1। अब 2 साल के बाद इसे मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो यार कोई बच्चा बोलेगा 1.2, पर ऐसा थोड़ा ना होता है यार। अब 1.1 पे 10% लगेगा, 1.1 पे 10% लगेगा,
तो यार इसे अब मुझे कितने देने पड़ेंगे, 1.1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1.1 इंटू 0.1, समझ आ रहा है ना? इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 1.1 प्लस 1.1 इंटू 0.1। 1.1 तो इसको अब मुझे देना ही है, प्लस एक साल बाद 1.1 से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लूंगा मैं, विच इज़ 10% ऑफ 1.1। इसलिए अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 1.1। तो यार इससे हमें एक नॉलेज मिलती है। इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है? इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि अगर हमें 10% का इंटरेस्ट जो है वो हमने दिया है किसी इंसान को, जो हम हर साल ले रहे हैं, और हमने उसे 1 रुपया उधार दिया है, तो हमें एक साल के बाद कितना मिलेगा, 1.1। ये कितने मिला हमें एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। सिमिलरली हमें 2 ईयर के बाद कितना मिलेगा, 1.1 का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे देखा 1.1 का स्क्वायर आ गया ना। सिमिलरली 1.1 का क्यूब हमें 3 ईयर बाद उसे देना होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा रिवाइज हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसी के साथ हम एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ स्कीम्स रखी, हमारी कंपनी में कुछ स्कीम है। ठीक है, पहली स्कीम है राम के लिए, सारी स्कीम है हमारे पास। एक स्कीम है हमारे पास राम के लिए कि यार राम हमसे 1 रुपया उधार ले लेगा। ठीक है, और 1 साल में हम इससे कितना इंटरेस्ट लेंगे, 100% इंटरेस्ट। 100% इंटरेस्ट मतलब 100% कितना होता है, 1 का 100% 1 ही होगा यार। तो हम उसे 1 तो देना ही था, लेकिन साल के एंड में उसे 100% एक्स्ट्रा देना था, तो अब वो कितने देगा, 2 देगा यार। ये उसने दिया साल के एंड में। ये थी हमारी पहली स्कीम। इसी तरीके से एक और स्कीम रखते हैं यार। ये स्कीम है कि हमने उसे 1 रुपया दिया, लेकिन पहले 6 महीने हमने उससे 50% इंटरेस्ट लगाया, फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड देन उसके बाद वाले 6 मंथ्स हमने और 50% इंटरेस्ट लगाया। तो अब उसे हमें कितने पैसे देने होंगे यार, तो पहले 6 मंथ्स में बाद उसे हमें कितने पैसे देने होंगे, 1.5। एक तो उसे देना ही था, प्लस 50% एक का ज़्यादा। ठीक है, अब उसे कितने देने होंगे, अब उसे देने होंगे 1.5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, वो मैंने तुम्हें पहले समझा दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यार 1.5 का स्क्वायर क्या आता है, 2.25। तो ये स्कीम में उसे पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक और स्कीम रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1 साल को 2 टुकड़ों में बांटा, इसलिए हमने जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब हम 1 साल को 12 टुकड़ों में बांटते हैं, यानी कि हम इंटरेस्ट को 100% इंटरेस्ट को 100 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। 100% इंटरेस्ट को 100 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। और अगर हमने 1 साल को 12 टुकड़ों में बांटा है, तो मतलब हम हर महीने 100 डिवाइडेड बाय 12% इंटरेस्ट लेंगे उससे। ठीक है, ठीक, हमने क्या करा था यार, हमने 100% सबसे पहले उसे बोला 1 साल के लिए तू देना यार। उसके बाद हमने 1 साल के 2 टुकड़े कर दिए और उसे बोला हर टुकड़े में 50% देना यार। अब हमने 1 साल के 12 टुकड़े कर दिए और बोला हर टुकड़े में 100/12% इंटरेस्ट देना। और वो एक टुकड़ा किसके बराबर हो गया, अगर 12 टुकड़े करें तो 1 महीने के बराबर। ठीक है, अब इसी कहानी को समझते हैं हमने उसे दिया 1 रुपया। 1 मंथ के बाद उसे हमें कितना रुपया देना होगा, 1 + 100 डिवाइडेड बाय 12, इतना देना होगा ना। यानी कि उसे कितना देना पड़ा, 1 + 100 डिवाइडेड बाय 12। 2 महीने बाद उसने कितना दिया, 1 महीने बाद इतना पैसा। यहाँ पे 1 महीना बीत चुका है। 2 महीने बाद देखा हमने, 2 महीने बाद 2 महीने बाद देखा हमने, 2 महीने बाद यही अमाउंट कितना हो जाएगा,
1 प्लस 100/12 का स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले देख लिया था यार कंपाउंडिंग कैसे होती है। सबसे पहले मैंने तुम्हें कंपाउंडिंग इसलिए समझाई थी किस तरीके से होती है। तो 12 महीने बाद क्या कहानी हो जाएगी यार, 12 महीने बाद कहानी हो जाएगी ये कहानी हो जाएगी 12 महीने बाद उसे मुझे इतने पैसे देने हैं। रुको यार, हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट परसेंटेज में ही लिख दिया है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हर बार हम इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है। रक्षित भैया ने भी गलती कर दी यार, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 का कितना % है वो बात हो रही है, समझ गए ना। 100 में से कितना इस परसेंटेज, 1 में से कितना इस फ्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लिखते हैं, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटर ले आते हैं हम, ताकि इसको कैलकुलेट करने में हमें 1-2 साल ना लग जाए। तो यार कैलकुलेटर में फटाफट इसको करके देख लेते हैं क्या लिखा है हमने। हमें कैलकुलेटर में करना है 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1200 की पावर 12। ओह, तो ये वैल्यू आई है हमारी 2.61। अब इस कहानी को एक और लेवल आगे ले जाते हैं। जी हाँ, एक और लेवल आगे। यहाँ पे हम उसे, अभी तक हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले उसे बोला कि 100% इंटरेस्ट देना 1 साल का, ठीक है। फिर हमने बोला कि तू हर महीने 100/12% इंटरेस्ट दे। अब हम क्या इसी चीज़ को हर दिन कर सकते हैं, एक और स्कीम बनाते हैं जिसमें हम उससे हर दिन 100/365, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं ना, 100/365% इंटरेस्ट हमने उससे लिया। तो हमारी पुरानी नॉलेज को यूज़ करके क्या हम बोल सकते हैं कि उसे 365th डे पे कितने पैसे देने पड़ेंगे हमें। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसको हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 प्लस का है भाई 100 डिवाइडेड बाय 36500 रेज़ टू द पावर 365। तो ये हमारे पास आ गया है 2.71। तो हमने देखा कि हमारा जो स्कीम जो हम बना रहे थे उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। where n is equals to parts we break a year। n क्या हो गया, पार्ट्स हमने एक ईयर को ब्रेक करा। हमने एक ईयर को, देखो ये कट हो रहा है ना, तो ये वापस इसी फॉर्मेट में आ गया। हमने एक ईयर को 365 पार्ट्स में कन्वर्ट करा, हमने एक ईयर को 365 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो उससे हमें पता चला कि यार उसे एक साल बाद इतने पैसे देने होंगे। वो हमने इस तरीके से निकाला, हमने जो पूरी कहानी करी। सिमिलरली अगर जब हमने एक महीने को 12 पार्ट्स में डिवाइड, एक साल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तभी हमें ये फॉर्मूला मिला था यार। यहाँ पे n है 12, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक साल को n पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम एक साल को n पार्ट्स में डिवाइड कर दें और यहाँ पे n को इन्फिनिटी की तरफ दौड़ा दें, तो हमें मिलती है वैल्यू विच इज़ इक्वल टू e।
तो जैसे जैसे हमने सबसे पहले n को क्या रखा था, सबसे पहले हमने n को रखा था 1, n हमारा क्या था 1, तभी तो 1 + 1/1 की पावर 1 हमको 2 मिल रहा था। फिर हमने क्या रखा, हमने n को रखा 2, तो हमें 1 + 1/2 की पावर 2 मिला, विच वॉज नथिंग बट 2.25। फिर हमने n को 12 रखा यार, 12 महीने में हमने 12 हर महीने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, 100 डिवाइडेड बाय 12, इतना इंटरेस्ट चार्ज किया उससे हर महीने। तो फिर हमने वही कहानी करी, तो हमें 1 + 1/12 की पावर 12 विच वॉज इक्वल टू द अमाउंट जो कि उसे 1 साल बाद लौटाना था। अगर हमने उससे हर महीने इतना इंटरेस्ट चार्ज करा तो विच वॉज इक्वल टू 2.61। तो ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि किसी एक वैल्यू के पास आते जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस वैल्यू वॉज इक्वल टू 2.71। जब हमने क्या करा, हमने एक साल को 365 डेज में ब्रेक कर दिया, हमने एक साल को 365 डेज में ब्रेक कर दिया और हमने हर दिन के बाद उससे 100/365% इंटरेस्ट लिया। तब हमने देखा कि उसे एक साल के बाद में इतने पैसे हमें लौटाने पड़े, ठीक है। तो यार ये जो वैल्यू है काफ़ी जो है एक वैल्यू के बड़े आसपास आ गई है, ठीक है। अब हम हमारा कैलकुलेटर निकाल के जादू करते हैं। अभी तक हमने ये जो चीज़ है इसमें हमने n इक्वल टू क्या डाला, सबसे पहले 1 डाला, फिर n इक्वल टू 2 डाला, फिर हमने n इक्वल टू 12 डाला, फिर हमने n इक्वल टू 365 डाला और हमने फील ली कि ये किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें एक साल के बाद मिलेगा। अगर हम साल को दिन महीने इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक साल को 365 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक साल को यहाँ पे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और यहाँ पे एक साल को एक साल ही रहने दिया। तो अगर हम एक साल को बहुत ज्यादा, जितना बड़ा नंबर तुम सोच सकते हो उतनी बार डिवाइड कर दे, यानी हम हर माइक्रो सेकेंड उससे बहुत छोटा सा इंटरेस्ट लें, तो वो जो क्वांटिटी है यानी कि जो हमें उसे एक साल के बाद सम लौटाना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा। तो उसके लिए यार हम हमारा कैलकुलेटर ले आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला कैलकुलेटर नहीं, अच्छा वाला कैलकुलेटर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कितना निकालना है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 10000000000, जितना नंबर तुम बड़ा सोच सकते हो की पावर 1। कितने ज़ीरो लगाए थे यहाँ पे, जितने ज़ीरो थे उतने ही ज़ीरो वहाँ लगने चाहिए, क्योंकि अगर हमने 100 जितना भी ये जो नंबर है उतने पार्ट्स में एक साल को डिवाइड करा है तो हमें 100% जो हमने एक साल में उससे इंटरेस्ट लिया था उसको भी उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसलिए ये जो नंबर है ये सेम होने चाहिए यार। तो कितने ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एंटर दबाते हैं और हमें ये जो वैल्यू मिली है ये काफ़ी कुछ ई की वैल्यू की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा ये ई की वैल्यू ही आ गई है। रुको, लेट मी सी द कैलकुलेटर वंस मोर, क्या वैल्यू थी एग्जैक्टली यार, 2.718281, 2.72, अरे क्या हो रहा है यार, रक्षित भैया एक नंबर याद नहीं कर रहे, 2.718281, ये हमने वैल्यू निकाली है ई की, ये हमारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से, ई की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जब हम n को इन्फिनिटी रख देते हैं, जब हम n को इन्फिनिटी रख देते हैं तब हमें मिलता है e। हमने n जितना बड़ा सोच सकते थे उतना बड़ा रखा तो हम e के बहुत पास आ गए, लेकिन एक्चुअली e तक पहुंचने के लिए हमें इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। हमने सबसे पहले n को 1 रखा तो हमने देखा ये 2 के बराबर है, हमने n को 2 रखा तो हमने देखा ये 2.25 हो रहा है यार, हमने n को 12 रखा तो हमने देखा ये 2.61 के अराउंड कुछ हो रहा था, यानी हम देख रहे थे किसी एक वैल्यू के पास जा रहा है लगभग। हमने 365 रखा तो ये 2.71 कुछ हो गया था यार, कितना हो गया था वो तुम देख लेना, पिछली बार कैलकुलेटर में कितना आया था, 2.71 कुछ हो गया था। फिर हमने उसको बहुत बढ़ा दिया, हमने उसको बहुत बढ़ा दिया और हमने देखा कि वो 2.718281 टाइप्स कुछ हो रहा है। तो मतलब ये जो वैल्यू है अब बढ़ना बंद हो गई है, मतलब कि हम n को
इन्फिनिटी रख देते हैं तो ये वैल्यू कोई एक चीज के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं कि कोई एक फिगर के पास जा रहा है। यार हमने 365 पे देखा 2.71 है, फिर हमने उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया, फिर भी हमने देखा 2.71 है। आगे भले ये डेसिमल्स में कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम n को इन्फिनिटी दौड़ा देते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर बन जाता है विच इज इक्वल टू e। इस तरीके से e डिफाइंड है। आपको अब पूरी e की कहानी समझ आ गई है। तो यार काफी बच्चे पूछते हैं क्लास से बार बार, मेरे को याद है 12th तक बच्चे पूछते थे कि यार सर ये ई होता क्या है। तो यार अब तुमको 11th की स्टार्टिंग में ही समझ आ गया ई होता क्या है। एक्चुअली में इसको हम लिमिट्स से प्रूफ करते हैं। लिमिट से प्रूफ कैसे करते हैं? हम क्या बोलते हैं 1 + 1 अपॉन n की पावर n की क्या वैल्यू होगी व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सब आपको लिमिट्स वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये सब समझ आने वाला है। ओके, तो ये हमारी पुरानी स्लाइड थी। अब ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ। अगर तुम्हें ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो यार, काफ़ी अभी हमने ई का पूरा फील लिया है। पानी वानी पी के आना है, पानी वानी पी के आ जाओ। ठीक है, तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ है वीडियो में। तो हाँ, हमारे पास अभी टाइम बचा है। अब हम जो लॉग है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने पहले ही लिख दी है, तुम इसको इग्नोर करने की कोशिश करना। एक बच्चे ने बोला था जब समझाते हो तो लेज़र पॉइंटर यूज़ कर लेना भैया। तो जी हाँ यार, उस बच्चे की ख्वाहिश आज पूरी हो जाए। लेज़र पॉइंटर यूज़ करेंगे यार, बिल्कुल अच्छे से सब तुम्हें दिख रहा होगा अब। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के लिख दिया है, और उस टेबल में मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। तो ये मैंने एक टेबल बना के लिख दिया ताकि जिनको ये सब चीज़ें याद नहीं है तो उनके दिमागों को ज़्यादा जोर ना जा रहा हो, उन्हें चीज़ें भी समझने में आसानी हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस टेबल में इज इक्वल्स टू के बाद जो भी नंबर्स लिखे हैं उसमें से कोई भी 2 नंबर उठा दिए और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्यों करा वो बाद में समझ आएगा। 8 ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल एंड 16 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने 8 × 16 को लिखा 128। मैंने लिखा नहीं, 8 × 16 128 ही होता है, इसलिए उसको मैंने 128 लिखा। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को मैंने इस टेबल में मैं वापस गया, फिर मैंने इनको 2 की पावर में लिखना की कोशिश करी। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 128 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7। और यहाँ पे हमको एक्सपोनेंशियल की पावर, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज से एंड हमारे लॉजिक से पता है कि 3 + 4 जो है वो 7 होता है। तो हमने लिख दिया 3 + 4 7 होता है, क्योंकि हमको ये कैसे पता है? हमको ये एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज से पता है। 3 + 4 को हमने लिख दिया 7। अब 3 को हम लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इज 8। तो 2 को किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, वो हमने लॉग में लिख दिया, विच इज़ नथिंग बट 2 को हमने किस पावर पे रेस किया तो हमें 8 मिला, तो वो आंसर होता है 3। तो 3 को हमने लॉग के फॉर्मेट में लिखा इस तरीके से। सिमिलरली 4 को हमने लॉग के फॉर्मेट में लिखा है इस तरीके से, विच इज 2 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली 7 को हमने लॉग के फॉर्मेट में लिखा, विच वॉज 2 को हम 7 की पावर पे रेस करेंगे तो हमें 128 मिलेगा। तो हमने उसको लॉग में इस तरीके से लिख दिया कि 2 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 128 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 7, इसका आंसर होगा 4, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? 128 इज नथिंग बट 8 × 16। लॉग में हमने ये जो है अलग अलग तरीके से एडिशन में लिखे गए हैं, लेकिन हम इसको एक टर्म बना के लिख सकते हैं। और यहां पे जो चीज आएगी विच इज 128, विच इज नथिंग बट 8 × 16। ठीक है, अब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। समझ आया होगा, नहीं समझ आया है तो यार पॉज करो, फिर से सोचो मैंने क्या बोला था, वीडियो को रिवाइंड करो एंड फिर से देखो। ठीक है, खुद से पेन पेपर चला के ये सब चीज़ें करने की कोशिश करो, फील आएगा। ठीक है, ऐसे जब सोचना शुरू करते हैं तो फील आना शुरू होता है कि सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। ठीक है, और यार आज देखो तुम्हारे लिए थोड़ी कैमरा सेटिंग भी अच्छी की है, थोड़ी कैमरा सेटिंग अच्छी की है, तो वो सब भी अच्छा लग रहा हो यार तो वीडियो को लाइक कर देना यार। काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं तुम्हारे लिए हर दिन, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो मतलब। ठीक है, तो अब इसी नॉलेज को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा 8 × 16 इज़ नथिंग बट 128।
तो अगर हम 8 को b लिख दें, 16 को c लिख दें एंड 2 को a लिख दें, तो क्या हम ये बोल सकते हैं log a की पावर b प्लस log a की पावर 6 इज इक्वल्स टू log a की पावर b इंटू c? तो हाँ, हम बोल सकते हैं, और इसका लॉजिक ऊपर मैंने ये करके पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देखना है ना। अब सिमिलरली log a की पावर b माइनस log a की पावर c को हम लिख सकते हैं log a की पावर b अपॉन c। तो ये कोई अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी मान लो तुम इनको। प्लस है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस है तो डिवाइड हो रहे हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको इस तरीके से सोच के देखना। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ तुम्हारे पास पड़ी हुई है, थोड़ा गेम खेलो, इनको इधर उधर रख के देखो, फील आएगी। फील नहीं आ रही है, अगर बहुत ही कोशिश कर ली बिल्कुल फील नहीं आ रही है, तो यार इसको याद कर लो। फिजिक्स में हमारा काम 100% हो रहा होगा इसको याद करके। वो बच्चे थोड़ा पूछते हैं ना यार ज़्यादा कि क्यों हो रहा है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है यार, अगर हमें पूछा है, रुको हमारे पेन को वापस लाया जाए, तो अगर हमें ये गिवन है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। हमसे पूछा है कि हम ये 2 की पावर में है, ये n जो है 2 की पावर में है, ठीक है। तो ये log हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हम 2 को किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 2 की पावर n मिलेगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है, हम 2 को किस पावर पे रेस करेंगे तो हमको 2 की पावर n मिलेगा। तो 2 की पावर n मिलने के लिए कॉमन सेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें 2 को n पावर पे ही रेस करना है, ठीक है। तो गधों वाली बातें हो गई। तो ये कॉमन सेंस से हमें पता है कि a को अगर ये log हमसे क्या पूछ रहा है कि a को हमें किस पावर पे रेस करना है ताकि हमें a की पावर n मिल जाए, तो यार n पावर पे रेस करना है, तो दिस इज इक्वल टू n। ये हमने लिख दिया कॉमन सेंस से, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, log a b की पावर n क्या होता है, ये तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो कि नहीं। वीडियो पॉज करो, जो मैंने अभी तक प्रॉपर्टीज़ बताई है उसी से ये डिराइव हो रहा है, पूरी हिंट्स गिवन है इसको सोचने की। तो वीडियो पॉज करके सोचो, अगर सोचोगे तो यार थोड़ी ऐसा तुम्हें अंदर से लगेगा कि तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक मैथमेटिशियन छुपा हुआ है यार। तो हो सकता है तुम्हें गुड फील हो, इसलिए रोको और खुद से सॉल्व करो। अब तुम नहीं कर पाए हो, नहीं समझ पाए हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, बड़ी आसान सी चीज़ है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले, उसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया है, सब एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तुम्हें। a को हमने मान लिया है 2, b को हमने मान लिया है 5, n को हमने मान लिया है 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओ, ऐसी तो कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जब यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, जब यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, पीछे देख लेते हैं। तो हाँ यार, यहाँ पे जब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में थी तो हमने उसको इस तरीके से एडिशन के फॉर्म में लिख लिया था। तो अब यार यहाँ पे भी वही कहानी करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर 5 प्लस log ऑफ 2 की पावर 5 प्लस log ऑफ ये 2 की पावर 5 जो मैं बोल रहा हूँ ना, गलत आदत हो गई है भैया को, ये ऐसे नहीं बोलते इसको ऐसे बोलते हैं log 5 बेस 2, ठीक है। कैसे बोलते हैं, log 5 बेस 2, भैया वाली आदत नहीं डालना है। तो log, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया log 5 बेस 2, log 5 बेस 2, log 5 बेस 2 3 बार, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले कि जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो इस तरीके से एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 की पावर 5, फिर से गलती, log 5 बेस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। भैया जैसा नहीं बनना है, भैया का 99.7 आया था, हमको 100 लाना है, ठीक है। तो भैया वाली गलती हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको हमने ऐसा लिख दिया, यानी कि ये जो 3 है ये उचक के यहाँ पीछे आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे जो n है ये उचक के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log b बेस a, ठीक है, सही तरीका बोलने का। भैया भी गलतियाँ सुधार रहे हैं। तो n यहाँ पे पीछे आ गया है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हें याद करना है। इसको पावर उतारो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। जब log
बी की पावर n बेस a दिया है, तो जो पावर है वो ऐसे उतर के पीछे आ जाती है। दिस इज़ पावर उतारो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यार अब तुम वीडियो पॉज करके सब रिवाइज कर सकते हो। अब हम एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं देखेंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें डीपीबी में दे दूंगा यार, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे वन ऑफ दीज प्लेसेस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो है सॉर्टेड। एंड उसके अलावा अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है। लॉक कैसे क्या काम करता है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि जब इसका यूज़ करना पड़े तो हमें पता हो लॉक क्या होता है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लॉक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हार्डली देयर विल बी प्लेसेस जब हमें ये यूज़ करना पड़ रहा होगा यार। बट ऐसे ही क्वेश्चंस तो बच्चे छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चंस हम ना छोड़े, एकदम तूफ़ानी तरीके से सॉल्व करके आ जाए, इसलिए हमने लॉक को इतनी डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करिए। लॉग ऑफ 5 की पावर x अपॉन y, इसको तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो तुम्हारे पास सारा नॉलेज है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसलिए वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। जी हाँ, है ना। तो अब तुमने पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, तो वेरी गुड। एंड अगर तुमसे सॉल्व हो गया है तो बहुत ही बढ़िया यार, वीडियो को लाइक कर देना। किस तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि तुम अब लॉक के क्वेश्चन बना रहे हो फटाफट। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो हाँ, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं यार, हमने पढ़ा था लॉग ए बी अपॉन सी क्या होता है, लॉग ए बी माइनस लॉग सी। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, लॉग बी बेस ए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसी में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 25 की पावर x माइनस लॉग 5y। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। यहाँ पे b क्या है, 25 की पावर x, c क्या है, y। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हमारी पुरानी वाली, वो पुरानी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ऑफ a की ये जो होता है दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी n यहाँ पे उचक के पीछे आ जाता है, तो सिमिलरली यहाँ पे x उचक के बाहर आ जाएगा, x लॉग ऑफ 5 माइनस, अब 5 ये इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा इतना चीज़ है इसका क्या मतलब है, 5 को हम किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x माइनस लॉग ऑफ ये जो है 5 लॉग ऑफ y बेस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो किस तरीके से एक क्वेश्चन में तुम्हारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। This is our question. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. माइक गिर गया भैया का, ठीक है। तो देखो यार, लगभग सेम ही चीज़ हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी ये डिवीजन के फॉर्म में थी, तो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हम एडिशन वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अभी इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि हम 3 को किस पावर पे रेस करेंगे तो हमें 27 मिल रहा होगा। तो हमें पता है 3 को हम 3 पे रेस करते हैं तो हमें 27 मिलता है, तो इसकी वैल्यू इज़ नथिंग बट 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। तो फटाफट यार हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं, एंड ये वीडियो का एंड हो गया है ना, वीडियो इज़ एंड। अब मैं तुम्हारा फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। हमने देखा लॉग ऑफ a इंटू बी इज़ नथिंग बट, बेस कुछ भी ले सकते हो, c मान लेते हैं, तो ये इज़ नथिंग बट लॉग बेस c a प्लस लॉग बेस c b, ठीक है। अब सिमिलरली हमने एक और चीज़ देखी थी यार,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस से आता है, इसका उल्टा भी हमें हमेशा पता होना चाहिए। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी देखी यार, दिस इज विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो n होता है ये चक के इधर नीचे आता है, क्यों आता है, ये प्रॉपर्टी क्यों है, ये सारा रीज़न तुम्हें दिया गया है। इनफैक्ट ई क्या होता है ये भी तुम्हें बता दिया गया है अभी से। अब ई जो है उसको हम जो है, जैसे अगर हम बोलते हैं log 2 बेस 4, log 4 बेस 2, ये क्या है log 4 बेस 2, इसको कैसे रीड करेंगे log 4 बेस 2, ठीक है। अब सिमिलरली अगर 2 की जगह बेस में ई होता, अगर 2 की जगह बेस में ई होता, तो ये जो चीज़ है इसको हम इस तरीके से रीराइट करते हैं ln 4। अब तुम्हें पता चल रहा है ln क्या है, ln इज नथिंग बट log विद द बेस e, एंड यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो लिखी होती है उसके बाद, ठीक है। तो एक और यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो क्या देखना है हमें, ln 5 क्या है, ln 5 इज नथिंग बट log 5 टू द बेस e, ठीक है। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज मैंने काफ़ी ट्रैश टॉक करी यार, ताकि जो मनोरंजन है वो होता रहे पढ़ाई करते के साथ। तो यार ये तरीका अच्छा लग रहा है क्या पढ़ने का, इस तरीके से मज़ा आ रहा है क्या, पूरी फील आई कि नहीं यार आज। और आज जो DPP मैंने दी है तुम्हें वो फटाफट सॉल्व कर लेना यार, उसके सारे क्वेश्चंस तुम्हें लगा लेने हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार। सो सभी लोग अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ओके।